साल का दूसरा महीना चल रहा है और ये महीना सौगातों वाला कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पहले ही दिन जब बजट पेश हुआ उसी दिन 12 लाख तक की कमाई करने पर टैक्स से मुक्ति मिल गई। इसके साथ ही पहला हफ्ता बीता और उससे ठीक पहले एक हफ्ते के अंदर ही रेपो रेट घट गया, जिससे लोन की ईएमआई कम हो गई। और अब जो नया इनकम टैक्स कानून आने वाला है उस पर सबकी नज़र है, क्योंकि रेपो रेट घटने और कमाई में टैक्स न लगने से अब मिडिल क्लास बम बम है। हालांकि अब इस छूट के बाद किन लोगों को लाभ मिलेगा, किन लोगों को इससे नुकसान होगा, इसके दो पहलू हैं। दरअसल तमाम लोगों को इस रेपो रेट के घटने से फायदा होगा, वहीं कुछ लोगों को इससे नुकसान भी होगा, या यूं कहें लाभ कम हो जाएगा। दरअसल आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को एक बड़ी खबर देते हुए यह कहा कि रेपो रेट में 0.25% की कटौती की जा रही है। इस कटौती के बाद रेपो रेट 6.25% हो जाएगा। आरबीआई ने आखिरी बार जून 2023 में रेपो रेट में बदलाव किया था। आरबीआई ने जून 2023 में रेपो रेट बढ़ाकर 6.5 कर दिया था। जून 2023 के बाद से ही रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन नए आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आते ही मिडिल क्लास समेत तमाम लोन के बोझ के नीचे दबे लोगों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें, जून 2023 के बाद आज पहली बार रेपो रेट में बदलाव किया गया है और इसे घटाकर 6.50 से 6.25 कर दिया गया है। आरबीआई ने आखिरी बार मई 2020 में ब्याज में कटौती की थी। आरबीआई ने उस समय कोविड के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए रेपो रेट में 0.40% यानी 40 बेसिक पॉइंट्स की कटौती की थी, जिसके बाद आज करीब 5 साल बाद रेपो रेट में कटौती की गई है। इससे पहले के गवर्नर शशिकांत के जमाने में सभी लोगों को बड़ा इंतजार था, लेकिन एक बार भी वो मौका नहीं आया जब रेपो रेट में कोई कटौती हो। लेकिन आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्ति के बाद संजय मल्होत्रा सामने आए और उन्होंने पहली ही एमपीसी मीटिंग की थी और इसके बाद ये बड़ा फैसला ले लिया है। आरबीआई के इस फैसले से होम लोन, कार लोन सस्ते हो जाएंगे। करोड़ों कर्जदार जो ईएमआई के बोझ के तले दबे हैं उन्हें राहत मिलेगी, यानी जिन लोगों का लोन चल रहा है उन्हें आरबीआई के इस फैसले से काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसको इस रेपो रेट के घटने से नुकसान उठाना पड़ेगा। जी हाँ, रेपो रेट में कटौती से एक तरफ जहां लोन सस्ता हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज कम हो जाता है। यानी दोनों तरफ कम होता है, लेकिन ब्याज कम होने से लोगों को नुकसान होने लगता है। यानी जिन लोगों का कोई लोन नहीं चल रहा और वो फिक्स डिपॉजिट पर निवेश करते हैं, उन्हें इस फैसले से नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि नया जो इनकम टैक्स कानून आने वाला है उससे आम जनता को कितना फायदा होता है, क्योंकि पहला हफ्ता तो फरवरी का बल्ले बल्ले वाला निकला, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये कानून से पता चलेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।